हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल द एजुकेशनल ओवरव्यू। आज हम बात करेंगे 8 सितंबर के करंट अफेयर की बात करते हैं। आइए इसके बारे में कुछ डिटेल से जानते हैं। उसके पहले अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आइए बात करते हैं फर्स्ट क्या है। फर्स्ट है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको बता दें, जो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है वो 8 सितंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, कब इससे पहली बार मनाया गया, तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है वो 8 सितंबर को मनाया जाता है। और किसके द्वारा मनाया गया था, ये यूनेस्को द्वारा मनाया गया था, जिसका मुख्यालय जो है, यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो पेरिस, फ्रांस में है। इसकी जो घोषणा हुई थी 1966 के में हुई थी, और जो पहली बार जब इसे मनाया गया था वो 1967 में मनाया गया था। और जो आपको बता दें, भारत की जो जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 73% है, एक्यूरेट 73% है। अगर कोई ये बोलता है कि 74% है वो गलत है, बट ये पूरा एक्यूरेट है कि हाँ 73% भारत की साक्षरता थी। और सर्वाधिक साक्षरता जो भारत के राज्यों में है वो केरल, और सबसे न्यूनतम साक्षरता दर जो है वो बिहार में है। भारत में शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। भारत में शिक्षा का जो अधिकार है उसको मौलिक अधिकारों में जोड़ दिया गया है, जिसे 86वें संविधान संशोधन 2002 जोड़ा गया था, जो अनुच्छेद 21(a) के अंतर्गत आता है। और जो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2022 की जो थीम थी, ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस, इसकी थीम थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस इसकी थीम थी। आइए बात करते हैं नेक्स्ट है 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है। तो बता दें, राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, और जो विश्व हिंदी दिवस है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। 5 सितंबर को तो आपको पता ही होगा, शिक्षक दिवस मनाया जाता है। पहली बार शिक्षक दिवस 1962 में मनाया गया था, और 2022 की जो शिक्षक दिवस में उसमें 46 शिक्षकों को सम्मानित किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और हाँ, 5 अक्टूबर को भारत के अंदर राष्ट्रीय डॉल्फिन डे भी मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 5 अक्टूबर 2007 को जो गैंगेटिक डॉल्फिन थी उसको भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पे। सितंबर 2022 में सेना की फायर एंड फ्यूरी कॉर्पस ने कहाँ पर इग्नाइटेड माइंड्स कार्यक्रम की शुरुआत की। तो आपको पता है, जो इग्नाइटेड माइंड्स है ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की क्या थी, जीवनी थी, आत्मकथा थी, इग्नाइटेड माइंड्स जो थी। और इसकी जो कार्यक्रम की शुरुआत है वो करगिल में की गई थी। आइए बात करते हैं, जो इग्नाइटेड माइंड्स कार्यक्रम है वो भारतीय सेना द्वारा स्टार्ट किया गया था, और सेना में भी फायर एंड फ्यूरियस कॉर्पस द्वारा इसका शुरुआत हुआ था, और ये इसका करगिल में शुरुआत हुआ था, और लेह में सफलतापूर्वक इसका संचालन हो रहा है। तो आपको ऐसा बता दें कि टोटल ये लद्दाख के अंदर, क्योंकि जो लद्दाख में सिर्फ 2 ही जिले हैं, लेह और करगिल। लेह में इसका सफलतापूर्वक संचालन हो रहा है, और करगिल में इसकी शुरुआत हो रही है। तो इवेंट के हम टोटल मिला के बोल सकते हैं कि लद्दाख के अंदर इसकी शुरुआत हुई है। इसमें कौन सी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाएगी, जो इसमें 2 प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जिनकी तैयारी करवाई जाएगी, नीट और जेई। नीट मेडिकल क्षेत्रों के लिए और जेई इंजीनियरिंग क्षेत्रों के लिए। और इसकी योग्यता क्या है कि कौन इसे कर सकता है। तो आपको बता दें, जो इग्नाइटेड माइंड्स कार्यक्रम है वो उसमें जो योग्यता है, तो पहली बात तो वो लद्दाख का मूल निवासी होना चाहिए, उसका जो 12th में 70% से अधिक होना चाहिए, और उसकी जो वार्षिक इनकम है, वार्षिक आय है जो उसकी 3.5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और आपको बता दें, सबसे मेन बात ये है कि इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा। तो आपको बता लें, इस योजना के लिए जो वित्तीय पोषण है वो HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड द्वारा इसको संचालन किया जाएगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पे, ऑपरेशन मेघदूत 1984 में सियाचिन विजय पर मनाया जाता है। सियाचिन कौन सी नदी पर स्थित है, नुब्रा नदी घाटी पर सियाचिन स्थित है। ऑपरेशन त्रिशूल 4 दिसंबर 1971 को भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किया गया था, और इसी दिन नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। ऑपरेशन पोलो 1948 में, जिसमें हैदराबाद का विलय भारत में किया गया था, और हैदराबाद में निजाम रहते थे।
निज़ामों का हैदराबाद में गढ़ था। निज़ाम हैदराबाद को भारत में विलय किया गया था 1948 में ऑपरेशन पोलो के द्वारा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पे। हाल ही में किसने 22वें दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट में जीता है? तो आपको बता दें अरविंद चिदम्बरम हैं जिन्होंने दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है और ये 22वें नंबर का खेल था। इसका जो क्रमांक है वो 22वां नंबर खेल था। इसके जो विजेता थे अरविंद चिदम्बरम है। इसमें आपको बता दें इसमें टॉप 10 में 7 भारतीय थे और भारत के सबसे नवीनतम ग्रैंड मास्टर जो हैं वो वी प्रणव हैं जो 75 नंबर के हैं। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद है और शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको बता दें 20 जुलाई को शतरंज दिवस भारत में मनाया जाता है। पहली महिला ग्रैंड मास्टर जो थी वो विजय लक्ष्मी थी। और थॉमस कप ये बैडमिंटन से रिलेटेड है। जो थॉमस कप है इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में इसका फाइनल मुकाबला हुआ था जिसमें भारत पहली बार इसका विजेता बना था। रणजी ट्रॉफी का विजेता जो है मध्य प्रदेश है, वो पहली बार जीता है। विश्व बैडमिंटन टूर्नामेंट पीवी सिंधु द्वारा जीता गया है। आपको बता दें सैयद मोदी ट्रॉफी और सिंगापुर टूर्नामेंट भी पीवी सिंधु द्वारा ही जीता गया है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट है हाल ही में देश की पहली नेजल वैक्सीन को ड्रग कंट्रोलर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया ने आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दी है। यह किसके द्वारा विकसित की गई है? तो आपको बता दें यह भारत बायोटेक द्वारा विकसित की गई है। जो भारत बायोटेक का मुख्यालय है वो हैदराबाद में स्थित है और देश की पहली नेजल वैक्सीन है जिसे CHAD36 बोलते हैं और यह सार्स कोविड-19 वायरस के लिए ये इसका उपयोग किया गया है। और इसमें इसका नाक में ही क्यों बना है? क्योंकि जो नाक की इम्यून सिस्टम है, जो प्रतिरोधक क्षमता है, उसको बढ़ाने के लिए इसका यूज होता है। क्योंकि हमारा जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है वो ज़्यादातर से डिफेक्ट हमारे नाक से श्वसन क्रिया से ही होता है। तो इसलिए नेजल वैक्सीन इसलिए यूज़ किया कि ताकि नाक की जो प्रतिरोधक क्षमता है उसे बढ़ाया जा सके और कोविड-19 से बचा जा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।